ट्राइडेंट कंपनी में बहुत असरदार लोग हैं, सरमाएदार लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, जिनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत बड़ी सांठगांठ है और इसी वजह से वो किसानों की ज़मीन धक्के से हड़प रहे हैं। हम उनकी आवाज़ बनेंगे और हमने आज मांग की है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के सीटिंग जज से इसकी जांच हो, 302 का मुकदमा हत्या का मामला दर्ज किया जाए। पानीपत में आज इनेलो के प्रदर्शन को देखकर ऐसा लग रहा है कि इनेलो अभी डूबी हुई पार्टी नहीं लेकिन बढ़ती हुई पार्टी जो है जरूर नजर आई। आज भारी संख्या में इनेलो के कार्यकर्ता और बड़े नेता जो हैं पानीपत में प्रदर्शन कर रहे हैं। आप ये लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं, सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल बाहर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, जहाँ पर रामपाल माजरा जो पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, अर्जुन चौटाला और आदित्य देवीलाल चौटाला जो विधायक हैं, दोनों ये यहाँ पर प्रदर्शन में पहुंचे हुए हैं और भारी भीड़ जो है आप लोग देख सकते हैं। इनेलो के कार्यकर्ता जो है भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद हैं और मौजूदगी दिखाई जा रही है। सरकार को हिलाने की जो है वो बात यहाँ पर जरूर की जा रही है। मामला आपको बता दें, मामला पानीपत के गांव निजामपुर से के विजेंद्र का जुड़ा हुआ है। विजेंद्र की पिछले दिनों संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है और आरोप लगते हैं कंपनी के ऊपर, ट्राइडेंट कंपनी के ऊपर बड़े आरोप हैं कि उन्होंने विजेंद्र की तेल छिड़कर जो है हत्या की है और इस मामले में अगले दिन जो है एफआईआर दर्ज की जाती है, लेकिन अभी तक भी इस सारे मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई और ये पूरा मामला जो है इस समय हरियाणा में गूंजता हुआ नजर आ रहा है। पूरा का पूरा विपक्ष जो है इस मामले में इकट्ठा हुआ है। इनेलो की आज भीड़ को देखते हुए ये लग रहा है कि वो सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और इससे पहले कांग्रेस और आप पार्टी ने जो है सरकार को घेरा है और उनका कहना है कि ट्राइडेंट के मालिक सुधीर नरवल के बीजेपी के साथ संबंध है, इसलिए जो है सरकार इस पर जो है कार्रवाई नहीं कर रही। और लाइव तस्वीरों में यहाँ पर सुनैना चौटाला जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और विजेंद्र की 13वीं जो है हो चुकी है। उस दिन भी जो है भारी पुलिस बल जो है यहाँ पर तैनात किया गया था और आज कॉल की गई थी इनेलो के कार्यकर्ताओं को कि इस दिन जो है जरूर यहाँ पर पहुंचे और सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल बाहर से आप ये लाइव तस्वीरें जो देख सकते हैं। कुलदीप सिंह राठी जो जिला अध्यक्ष है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पार्टी के तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ट्राइडेंट कंपनी के मालिक और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सीधा आपको ले चलते हैं रामपाल माजरा के पास, उनका क्या कहना है। ट्राइडेंट कंपनी में बहुत असरदार लोग हैं, सरमाएदार लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, जिनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत बड़ी सांठगांठ है और इसी वजह से वो किसानों की ज़मीन धक्के से हड़प रहे हैं और विजेंद्र भी इसी बात का शिकार हुआ कि पहले उसकी ज़मीन इस प्रकार से दिलवाई प्रशासन से कह के, जो रद्दी ज़मीन में उसका हिस्सा कर दिया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में केस चल रहा था बंटवारे का, तभी उसका कोठा गिरा दिया गया, उसका वहाँ पे टेबल बिठा दिया गया, उसने ट्रैक्टर वहाँ पे पकड़े कंपनी के, वहाँ पे बलडोजर पकड़े, जेसीबी पकड़ी, पुलिस ने उसको छोड़ दिया और उसके बाद उसको पेट्रोल छिड़क के आग लगा के जला दिया गया। और इसी प्रकार के अनेकों केस हैं जिसमें ट्राइडेंट ही नहीं और भी इसी प्रकार की कंपनियां किसानों से धक्का कर रही हैं। हम उनकी आवाज़ बनेंगे और हमने आज मांग की है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के सीटिंग जज से इसकी जांच हो, 302 का मुकदमा हत्या का मामला दर्ज किया जाए और ट्राइडेंट के मालिक को और उसके जितने गुर्गे हैं उन सबको गिरफ्तार किया जाए। मुकदमा दर्ज हुआ सर, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक हुई नहीं है। आज 9 दिन हो गए हैं, लोगों का दबाव भी है, पार्टियों का दबाव भी है, पॉलिटिकल पार्टी भी आ रही हैं, उसके बाद भी प्रशासन टस से मस नहीं हुआ, बल्कि एफआईआर में इस प्रकार के लोगों ने छोड़ दिए गए। एक दिन देरी से दर्ज की गई, नाम ठीक से नहीं लिखे गए और वो भी एक मामला इस प्रकार का दर्ज किया गया जिसमें ट्राइडेंट की मदद हो सके, प्रशासन इसमें मिला हुआ है। कंपनसेशन का भी किया गया है। हमने मांग की है कि 2 करोड़ रुपये उस किसान परिवार को मुआवजे के रूप में दिए जाएं, एक परिवार को नौकरी दी जाए और इसी तरीके से हमने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस से मांग भी की है कि इसकी जांच की जाए। तो शहर में इन्होंने सबसे पहले जो है रोष प्रदर्शन किया। आप लोग देख सकते हैं ये रोष प्रदर्शन की वो तस्वीरें जो हैं जो इनेलो कर रही हैं। स्वर्गीय विजेंद्र सिंह को इंसाफ दिलाने की बात जो है इनेलो यहाँ पर कर रही हैं और सुनैना चौटाला जो है वो भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं।
हरियाणा के पूरे मुद्दे को लेकर उन्होंने सरकार को घेरा है। सीधा लिए चलते हैं आपको सुनैना चौटाला के पास। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप चौथा स्तंभ हैं और आपके माध्यम से हम अपनी आवाज़ को और बुलंद कर पा रहे हैं। वहीं जहाँ तक आपने मुझसे सवाल किया कि हरजाना जो है 2 करोड़, मैं तो ये कहती हूँ अरब रुपए दे के भी हम ऐसा किसान भाई नहीं ला सकते, लेकिन फिर भी परिवार को भरण पोषण की ज़रूरत होती है, इसलिए हमने डिमांड की है आजीवन, बल्कि सरकार को ये उनका भरण पोषण करना चाहिए। आज आपने देखा हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है। आज हर वर्ग परेशान है। आज किसान की निर्मम हत्या कर दी जाती है जला के, शिनाख्त करने के बाद भी उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा रहा। ये संदिग्ध जो संदेह उत्पन्न करती है भारतीय जनता पार्टी के शासन के ऊपर। जहां एक किसान को जलाया गया, वहीं आप देखें हर जिले में मर्डर हो रहे हैं, गाड़ियों से निकाल के लोगों को मारा जा रहा है, गोलियों से भून दिया जा रहा है, गला रेत के हत्या कर दी जा रही है, फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, चेन स्नैचिंग, महिलाओं के साथ बलात्कार, क्या क्या चीज़ें में कौन सा अपराध है ऐसा जो आज नहीं हो रहा है? हर अपराध हो रहा है। अगर गुड़गांव में ठेके छोड़ने की बात आती है तो सरेआम बोली के ऊपर गोलियां चलाई जाती है, लोगों को एक दहशत का माहौल पैदा कर दिया। क्या मांग रखते हैं कि सरकार को क्या अल्टीमेटम है? जैसे आपकी पार्टी ने 10 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं, जी भी आ रहे हैं। जो हमारा शीर्ष नेतृत्व आदेश देगा हम उसकी पालना करेंगे। अभय सिंह जी चौटाला जो आदेश देंगे हम उनके साथ, उनके आदेश के साथ अडिग आपको खड़े मिलेंगे। हत्या नहीं सहेंगे, इंसाफ लेकर रहेंगे। विजेंद्र सिंह जो किसान निजामपुर के थे, उनके लिए इंसाफ मांगने के लिए आज इनेलो जो है सड़कों पर उतरी है। आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा रोष प्रदर्शन जो है आज इनेलो ने पानीपत में किया है। विधायक अर्जुन सिंह चौटाला जो है वो भी अगुवाई करते हुए रोष प्रदर्शन की नजर आए हैं। अर्जुन सिंह चौटाला का क्या कहना है वो भी आप सुनिए। जिन परिस्थितियों में आज सभी को एकत्रित होना पड़ा, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा से किसानों का पक्ष लेने का काम करा है, किसान और मजदूर की लड़ाई को लड़ने का काम करा है। विजेंद्र की लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है, एक बहुत बड़ी लड़ाई है, बड़े उद्योगपतियों के साथ लड़ाई, और ऐसी लड़ाई के अंदर हम सब उनके परिवार के साथ हैं और हमारा यही प्रयास रहेगा कि उनको पूरी तरह से उनके परिवार को न्याय मिले। और ये जो ट्राइडेंट कंपनी है, इसके जो मालिक हैं, इनके ऊपर भी केस होए और इनकी भी गिरफ्तारी हो। क्या लगता है सर, ये कंपनी बीजेपी से जुड़ी हुई है या बीजेपी की किसी बड़े नेता का हाथ इसमें हो सकता है? आपको क्या बिल्कुल, जब प्रशासन कोई काम ना करे, जब हत्यारे सरेआम खुले घूम रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ऊपर से कोई ना कोई प्रशासन के ऊपर दबाव है। वरना इतना क्रूर कांड होने के बाद भी अगर हत्यारों को गिरफ्तार ना करा जाए तो ये अपने आप में प्रशासन के लिए एक बहुत शर्म की बात है। इनेलो का क्या स्टैंड रहेगा सर? इनेलो ने आज अपना स्टैंड बड़ा क्लियर कर दिया है। हमने हाईकोर्ट के एक सिटिंग जज से इसकी जांच की मांग करी है और ज्ञापन के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के गवर्नर तक हमने ये ज्ञापन पहुँचाने का काम किया। तो अभी तक इस सारे मामले को लेकर किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई और गिरफ्तारी की मांग और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इस सारे मामले की जांच करवाए जाने की मांग जो है वो इनेलो भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है और आप पार्टी भी कर रही है। तो फिलहाल अब इस सारे मामले में देखना होगा कि पुलिस और जिला प्रशासन क्या इस मामले में कार्रवाई करता है और नामजद जो नाम आए हैं इस FIR में उनकी गिरफ्तारी होती है या नहीं। वॉइस ऑफ पानीपत के सूर्य शर्मा के साथ कुलवंत सिंह।